हेलो हेलो ये लिंक तो प्रकट है ना, पॉपअप ब्लॉक लिख के आता है सर, पॉपअप। भाई उसको आप विंडो पॉपअप का जो ऑप्शन है ना, उसको आपको है ना टिक मार्क हटाना है वहां से। वो हटा दो, चल जाएगा वहां पे। सेटिंग में जाके हाँ जी, मोजिला फायरफॉक्स की सेटिंग में जाके अभी बताया तो है आप लोगों को, वीडियो में दिखाया तो है। गूगल क्रोम है सर मेरे पास। गूगल क्रोम में नहीं चलेगा, ये मोजिला फायरफॉक्स में ही चलेगा। जो भी वीएलई भाई अभी सुन रहा है, ये चलेगा मोजिला फायरफॉक्स में ओनली, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हेलो हाँ जी, हेलो आवाज आ रही है, आप बोलते रहो। हेलो हाँ जी। कुलदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है शायद। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, एक है ना वो करवा दो, स्क्रीन अभी शो नहीं हो रही है, एक बार स्क्रीन एक बार दोबारा वो ले लो अभी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोलो मोहम्मद। हेलो। हाँ सर। सर मेरा मेरा सर वो जो आई कार्ड सर वो जनरेट नहीं हो रहा सर, आई कार्ड डाउनलोड अभी नहीं हो पा जनरेट रहा है। नहीं हुआ है भाई, आई कार्ड अभी जनरेट नहीं हुआ है। आई कार्ड तब जनरेट होगा जब आपको पीसी सर्विस मिलेगी। अभी जो आप लोगों को मिली अच्छा है बीएफ सर्विस मिली है। जब आप कैश अच्छा विड्रॉ अच्छा। डिपॉजिट का काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद आपको आपका कार्ड मिलेगा। जब तक कार्ड नहीं मिलेगा अच्छा किसी को भी, ठीक है जी। जी। हेलो हाँ ठीक है। ठीक। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर। वंश बताओ। सर मुझे पता लगा सर अकाउंट ओपन करेंगे सर। इसमें सर हाँ, जो सर वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा सर, मिनिमम नहीं, बैलेंस। जीरो बैलेंस ऐसा है भाई, किसी भी ब्रांच में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। 3 तरह की अच्छा ब्रांचें होती हैं, कुलदीप जी ने भी बताया है आप लोगों को, सुन लो एक बार दोबारा बता रहा हूँ। 2 मिनट का सेशन है, कुलदीप जी बता दिया हाँ या जी। मैं कंप्लीट करूँ इसको अभी? कोई नहीं, आप चेक बुक तो सर एटीएम कार्ड को सर वो क्या ब्रांच से मिलेगा या घर पे ही हाँ आएगा? रुको, मैं बताता हूँ वंश क्या होता है। बैंक में जो ब्रांचें होती है वो 3 तरह की ब्रांच होती है। एक बार सभी सुन लो ध्यान से, अपना माइक म्यूट कर लो सभी। 3 तरह की ब्रांचें होती हैं। एक होती है हमारी रूरल की ब्रांच, एक होती है हमारी सेमी अर्बन की ब्रांच, एक होती है हमारी अर्बन की ब्रांच। यदि किसी भी एल भाई को का जो सीएससी आईडी है, यदि रूरल की ब्रांच के साथ में मैप है, तो वहां पे जो अकाउंट ओपन होगा वो होगा 2,500 रुपये वाला। 2,500 रुपये से अकाउंट ओपन होगा। 3,000 रुपये आपके कस्टमर को खाते में डालने पड़ेंगे। उसका कारण ये है, 2,500 रुपये जो होता है वो रखना होता है आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना होता है। 500 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए डलवा रहे हैं क्योंकि 200-250 रुपये की जो भी एटीएम की किट मिलेगी, ताकि वो 2,500 में से ना कटे और उसका बैलेंस जो है 2,500 बैलेंस मेंटेन रहे। तो रूरल की ब्रांच में जो खुलेगा 2,500 रुपये से खुलेगा। सेमी अर्बन की ब्रांच में जो अकाउंट खुलेगा वो 5,000 रुपये से खुलेगा, वहां पे आपको 5,500 रुपये डलवाना है। जो अर्बन की ब्रांच है वहां पे जो अकाउंट ओपन होगा वो 12,000 रुपये से होगा। फिर क्या फायदा पहले सर, 10 से उसको होता खुलवाया था, क्यों अब अपना? क्या है कि आरबीआई ने 10 की जगह 12,000 रुपये कर दिया है। सर फिर क्या फायदा हुआ सर? इससे अच्छा तो बंदा ब्रांच का खाता खुलवा लेगा। क्या करे हैं? सर फिर क्या फायदा हुआ अकाउंट खोलने का? जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन, ठीक है सर, इससे अच्छा तो कस्टमर फिर ब्रांच जाके खाता खुलवा लेगा। नहीं, ब्रांच में जाके जीरो बैलेंस का कोई भी ब्रांच ओपन नहीं करती ना। तो सर आगे आप बोल आपका रहे हो एरिया सर। कौन सा है? नहीं नहीं, सर, आपका नहीं सर एरिया आप कौन? बोल नहीं सर आप बोल रहे हो ना कि अर्बन में जो है 10,000 से 12,000 ओपन होगा। हाँ जी। तो सर 12,000 कस्टमर हमें क्यों देगा सर? कस्टमर खुद जाके तो बैंक। अभी सुनो ना, मैंने अभी कंप्लीट कहाँ किया है। मैं अभी हाँ आपको जो बता रहा हूँ ये सेविंग खाते के बारे में बता रहा हूँ, हाँ बताओ। ठीक है ना। इसके अलावा हमारा एक और अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि अकाउंट। वो आप किसी भी ब्रांच में यदि आप ओपन करवाओगे, वो 2,500 रुपये 6 महीने में बैलेंस मेंटेन होता है। वो आप किसी भी ब्रांच में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जीरो बैलेंस जो अकाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। 2,500 रुपये वाला जो अकाउंट है, ये एज इक्वल टू जीरो बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें जो बैलेंस मेंटेन रखना होता है 2,500 रुपये, वो 6 महीने में रखना होता है, ना कि महीने में रखना होता है, ठीक है जी। हेलो हेलो हाँ जी, सर इसका इसको क्या कहेंगे? बीसी अकाउंट कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको एक कृषि अकाउंट के नाम से होगा। हेलो सर एक्चुअली सर आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, दोबारा बताओगे? मैं बता रहा हूँ, ये जो अकाउंट है ये हमारा कृषि अकाउंट है। इसको हम कृषि अकाउंट बोलते हैं। कृषि अकाउंट बोलते हैं तो सिर्फ किसानों का ही खुलेगा या फिर किसी का भी खुल सकता बिल्कुल है? नहीं, किसानों का ही खुलेगा।
किसी का कैसे खुल सकता है? गांव के मोस्टली जो लोग होते हैं उसमें से 90% जो लोग हम फार्मर होते हैं और ये किसानों के लिए ही बनाया गया है। सर हम लोग तो फरीदाबाद एनआईटी में है, एनआईटी में तो फिर जीरो बैलेंस वाले ही ज्यादातर आते हैं। नहीं अगर 12 सॉरी लाख सर, जीरो बैलेंस का अकाउंट आपको एक्सिस बैंक में नहीं मिलेगा। तो फिर एक्सिस बैंक का तो बीसी बंद ही करवा दीजिए हम लोगों का। राणा जी एक मिनट, एक मैं आप सभी वीएलई भाइयों को बताना चाहूंगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी देना चाहूंगा अकाउंट के ऊपर। हमें आपकी इनकम बढ़ानी है। अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, अकाउंट हमारा मेजर नहीं है। अकाउंट पे एक जो जीरो बैलेंस का अकाउंट रहता है उस पे आपको कमीशन मिलता है 40 रुपीज। एक बीसी अकाउंट है, फार्मर अकाउंट है, उस पे आपको कमीशन मिलता है 40 रुपीज। अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हो वहां पे आपको कमीशन मिलता है 280 रुपए। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो आपको कमीशन मिलता है 400 रुपए। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप लोन करवाते हो वहां पे आपको कमीशन मिल रहा है 0.64%। जितना लोन आप डिस्बर्स करवाओगे उसका 0.64%। तो भाई फोकस करें लोन के ऊपर, न कि अकाउंट के ऊपर, वो भी जीरो बैलेंस का। अरे भाई उस काम का फायदा है क्या जो आपको इनकम ही ना देगा? काम काम किसके लिए कर रहे हैं? इनकम के लिए कर रहे हैं ना। तो हमें अपनी इनकम के ऊपर फोकस करना है कि कैसे हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करके हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। हाँ बोलिए मेरे भाई। हेलो सर, ये जैसे लिंक करते हैं ना तो इसमें ना ये आगे वो बैंक की लॉगिन आईडी नहीं डलती सर इसमें, जैसे ओपन करते हैं लिंक। कौन सी लॉगिन आईडी नहीं डलती? जैसे ये लिंक ओपन करें जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, ग्रुप में भेजा था, उसके बाद ये फर्स्ट पेज नहीं उसका एक्सिस बैंक का लॉगिन आईडी का। आप है ना मेरे को पर्सनल मैसेज डाल देना, मैं आपकी सेटिंग करवा दूं, कोई बात नहीं। ठीक है सर हेलो। हाँ जी। सर मुझे मतलब लोन करवाना है। हाँ एक है मेरे पास में एक बंदे दो, तो मतलब कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बताएंगे सर? लोन कौन सा चाहिए उसको? ये होम लोन दिवा दो, पर्सनल लोन दिवा दो सर। अब आप है ना थोड़ा प्रोडक्ट को समझिए ना। मैं आपको नजर आगे चला रहा हूँ। मैं आपको हाँ जी। गोल्ड लोन के बारे में बताता हूँ। हाँ जी गोल्ड सर। लोन जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 13% के आसपास। गांव में किसी के पास कुछ नहीं है मान के चलते हैं, या शहर में किसी के पास ना जमीन है, ना वो सैलरीड है, ना वो आईटीआर भरता है, आप उसको गोल्ड जी लोन सर। तो दिलवा ही सकते हो। जितना भी जी सोना सर। वो देगा, जितना भी वो सोना देगा उसका हाँ जी सर। 70 to 80% तक हम लोन कर सकते हैं। एक बात ये होगा हमारा गोल्ड लोन। जी सर। कस्टमर को हम ट्रैक्टर लोन भी दिलवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कमीशन रहता है 0.80%। और सर फाइनेंस पे निकलवा सकते हैं ना इसमें सामान कुछ भी? मतलब सर फाइनेंस की बोल रहा था, फाइनेंस से ऑटो निकलवाना है एक है। अरे भाई ऑटो पे लोन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। वो क्या इशू है? मैं वो उसमें सर डॉक्यूमेंट बता दोगे आप सर? हाँ हाँ मेरे भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ होम लोन। एक्सिस बैंक के माध्यम से आप को गांव के अंदर भी होम लोन दिला सकते हो। उसकी कुछ कंडीशन है, लेकिन एकमात्र एक ऐसा बैंक है, एक्सिस बैंक ऐसा है जो गांव में भी आपको होम लोन प्रोवाइड करवाता है। होम लोन के लिए कंडीशन क्या है? रजिस्ट्री का प्लॉट होना चाहिए, चाहे गांव हो या शहर में हो। अगर शहर में है तो वो अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर होना चाहिए। दूसरा, बंदे के पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ के अंदर वो आईटीआर भी हो सकती है, या वो सैलरीड पर्सन है तो अपनी सैलरी स्टेटमेंट भी दे सकता है। बाकी उसका जो जमीन है उसका इंतकाल होना चाहिए। गांव के अंदर कंडीशन ये रहेगी, सर किसी का माइक खुल रहा है सर, ये डिस्टर्ब कर रहा है सर। गांव के अंदर कंडीशन एक रहेगी हमारी कि गांव के अंदर रजिस्ट्री का प्लॉट होना चाहिए। लाल डोरे वाले प्लॉट के ऊपर हम अपना होम लोन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, गांव के अंदर जो प्लॉट है या घर है उसके साइड में, तीनों में साइड में से किसी एक साइड में घर बना होना चाहिए। कस्टमर के पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो एटलीस्ट उसके पास 2 लाख की इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर भरता हो तो वो भी चलेगा। और जो गली होनी चाहिए वो एटलीस्ट 12 फीट की होनी चाहिए। इससे कम वाली जगह पे गांव के अंदर होम लोन नहीं कर पाएंगे। ठीक है?
दूसरा है ऑटो लोन। ऑटो लोन के अंदर कस्टमर सैलरीड को भी दे सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको दे सकते हो, यानी एटलीस्ट उसको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट भी दे देंगे। तो उसके साथ ऑटो लोन यानी किसी भी कार, चाहे 3 व्हीलर लेना हो या कार लेना हो, वो अपना लोन करवा सकता है वहां से। ऐसे ही 2 व्हीलर लोन है, कस्टमर बाइक लेनी है चाहे बुलेट लेनी है, वो एक्सिस के माध्यम से हम उसको 2 व्हीलर का भी लोन दिला सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन होता है हमारा सिर्फ जो सैलरी पर्सन है। सर 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन कर सकते हैं क्या? हैं प्राइवेट कंपनी में करता हो या बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कर सकते हैं। राणा जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बेसिकली हमारे ऐसे ही साथ हमारा है बैंक पर्सनल के लोन। साथ नहीं, बैंक के साथ में 2-3 एजेंसीज हैं, उनकी डिटेल हम लोग शेयर कर देंगे जो 2 व्हीलर बनाती है, जिनका हमारे साथ टाई अप है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंसी की आरसी बनती है, जिस व्हीकल की आरसी बनती है, उसका हम लोग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल लोन की। जो बंदे पर्सनल यानी सैलरीड पर्सन है या किसी प्राइवेट कंपनी में है या गवर्नमेंट जॉब पे है, आप उसको भी पर्सनल लोन दे सकते हैं, बशर्ते उसके पास 3 मंथ की सैलरी स्टेटमेंट हो, और कुछ नहीं है। सर जी, ये पर्सनल यहाँ पे लोन जो हम आप कितने तक का ले सकते हैं सर? पर्सनल लोन तो उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सैलरी कितनी है। अगर सैलरी 20,000 तो सर कितने ले सकते हैं? अगर 20,000 सैलरी है तो उसको मिल जाएगा मोस्टली मेरे भाई 3 से 4 लाख का बड़े इजीली मिल जाएगा। मिल जाएगा सर? हाँ ओके सर, बिल्कुल थैंक मिल यू। जाएगा। ठीक है, और सर, हाँ सर जी सर, केसीसी का प्रोसेस बता दीजिए ना एक बारी। क्या? केसीसी का प्रोसेस। सर जैसे, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे हरियाणा में सर वो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं सर, इनको भी लोन मिल सकता है पर्सनल? पर्सनल राणा जी, गेस्ट टीचर का कंफर्म करके बताना पड़ेगा कुलदीप जी, इसका थोड़ा सा। ग्रुप में शेयर कर देंगे छोटे भाई हम। हाँ, ये है ना स्थायी, तो ठीक है टीचर सर, ठीक। रहते हैं ना, उनका बता देंगे एक बार कंफर्म करके। ठीक। और पूछिए। सर केसीसी का प्रोसेस बता दीजिए। हाँ सर जी, यही मैं भाई पूछ रहा था किसान को। प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं, जस्ट आपने कस्टमर का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, डल गया केसीसी। अब बैंक आएगा कस्टमर के पास, कस्टमर से क्या मांगेगा? फर्द मांगेगा, उसकी जमीन की जी फर्द की कॉपी मांगेगा ना, उसका आधार जी कार्ड जी जी मांगेगा, उसका पैन कार्ड जी मांगेगा, उसका जी। एड्रेस प्रूफ मांगेगा, ओके सर। बस हो गए डॉक्यूमेंट पूरे। सर फिर जो उसके अदर पास बैंक में एफिडेविट वगैरह बनते हैं और जो क्या नाम है वकील से वो वो जमीन फाइल की करवा नुमाइश देंगे। कराते अरे हैं। करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। आप लीड तो डालिए मेरे भाई, काम शुरू तो कीजिए। हर्डल हेलो आएंगी, हेलो। हर्डल आएंगी, यही है ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है जी ना। एक बार जी काम जी करोगे आप, देखो फिर मजा आता है। आप कमर्शियल व्हीकल का भी लोन करवा सकते हो यहाँ पे। जो हेलो आप जो फरीदाबाद नहीं है, हेलो जो फरीदाबाद से है, गुड़गांव से है, वो आप लोगों के पास तो बहुत अच्छी opportunity है काम करने के लिए यार। आप तो बहुत ज्यादा धंधा कर सकते हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे गांव हरियाणा में, करनाल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर मैं। जी मेरे गांव बोलिए। में ना बैंक की ब्रांच नहीं है। जैसे मैं सीएससी से अकाउंट खोलूंगा तो उसकी पासबुक वगैरह आएगी ना घर पे? बिल्कुल घर पे आएगी भाई, बैंक वाले दे के जाएंगे। कौन सा एरिया है आपका करनाल में? वह गांव नहीं कि तो डिस्ट्रिक्ट करनाल है, उसमें ना ब्रांचेज है नहीं है गांव में। नहीं, तुम्हारे निकदो के पास में संधीर गांव पड़ता है एक। हाँ संडीर गांव तो है, हाँ, संधीर गांव में ब्रांच है एक्सिस बैंक की। पर वहाँ तो बहुत दूर है ना सर, वहाँ तो। कोई बात नहीं, आप लीड डालिएगा, आप वहां से बंदा आएगा हमारा आपके ठीक किट है, देने के लिए आपके कस्टमर को। ठीक है। ठीक है, हेलो ठीक है। सर हेलो। एक चीज और सर, जैसे सर हमने मतलब लीड डाल दी लोन की, हाँ, तो सर उसमें उस खाते के चाहिए, एक्सिस बैंक के खाते के नहीं चाहिए, तो किसी और बैंक का भी स्टेटमेंट मांग सकते हैं? किसी और बैंक का भी चल जाएगा। ठीक है सर। हेलो बड़े भाइयों, छोटे सर। भाइयों, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप हेलो पैसा बेइंतहा पैसा कमा सकते हो यहाँ पे। हमारे एक्सिस बैंक के माध्यम से ही, सीएससी के माध्यम से ही, पंजाब के अंदर एक लड़का है, वो 10 लाख रुपए एक महीने में कमाए थे। फरवरी के अंदर 10 लाख का उसका इंसेंटिव आया था। उसने कुछ नहीं सेल किया, सिर्फ लोन सेल किए थे, लोन प्रोडक्ट।
समझ रहे बात को? तो कमाई बहुत है, इच्छा आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो 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 सर। हेलो सर डिस्ट्रिक्ट मेवात में सर जो ब्रांच है सर, हेलो बोलिए बोलिए। सर, जो डिस्ट्रिक्ट मेवात की जो ब्रांच लग रही है सर वो ताउडू में है सर, और वो सर पुनाना तहसील से करीब 60 किलोमीटर के लगभग है। अब सुनिए, तो मेवात सर के लिए उसमें आप कोई दिक्कत नहीं आएगी? सुनिए सुनिए, मेवात के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। आपको अगर कोई अकाउंट ओपन करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपन कर पाएंगे। बैंक आपके पास जी किट नहीं भेजेगा, सिर्फ वीडियो केवाईसी जी के केस में बाई पोस्ट के थ्रू आपके पास किट आएगी। एक कंडीशन हेलो है। सर। जी अरे भाई सर रुकेगा, एक अरे हेलो सर। रुकेगा, अरे रुकेगा, सर इसकी पूरी कर एक दूं? सेकंड सर, सर एक सेकंड। अरे नहीं मेरे भाई, पहले उसकी बात पूरी कर दूं। जी सर, जी सर। दूसरी बात, मेवात के अंदर क्या कंडीशन, अगर आपको लोन को कोई प्रोडक्ट है वो सेल करना है, उसके लिए आप लीड जी डाल सकते हैं, कोई नहीं है, लेकिन सिंपल अकाउंट के जी लिए लीड नहीं डाल पाओगे। क्लियर है इरफान? जी 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 हेलो। हाँ पवन बोलिए, अब क्या ठीक बोलना है। था? हेलो सर एक कस्टमर है वो गवर्नमेंट। पवन आवाज कट रही हेलो है आपकी। हेलो हेलो हेलो। सर, क्या एक हाँ जी हाँ जी। कस्टमर है गवर्नमेंट में डाकिया है। हाँ हेलो सर, अरे हाँ गवर्नमेंट में बोलो डाकिया भाई है बोलो। तो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी सर 18,000 समथिंग है। उसे अगर पर्सनल अगर लोन चाहिए उसका, सर। अगर उसकी जो क्लास है ना, जो एम्प्लॉय क्लास होती है, अगर वो ग्रुप डी में आता है जी। फिर तो उसको लोन मिलेगा नहीं। अगर ग्रुप सी के अंदर आता है तो उसको लोन मिल जाएगा। अच्छा जी। हाँ डाकिया तो हेलो सर जीडीएस तो ग्रुप डी में ही आता है तो। राणा जी अगर कंटिन्यू करना आप। हेलो सर। हेलो 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमने अकाउंट में लोन की लीड डाल दी तो उसके लिए खाता भी खुलवाना जरूरी है एक्सिस बैंक में? हेलो। वैसे तो जरूरी नहीं है, वैसे तो जरूरी नहीं है। यदि आप खुलवा दोगे तो 200-300 रुपए कमीशन मिलेगा आपको। अपॉर्चुनिटी है आपके अच्छा पास, सर। अकाउंट भी खुलवा दो और साथ ही साथ में लोन भी करवा दो कस्टमर का। ठीक है सर हेलो लोन कितने कितने दिन में हो जाएगा सर वैसे अप्रूव? भाई, हर एक लोन की है ना, डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट कितने जल्दी सबमिट करवा पाते हैं आपके लोग। हाँ, डॉक्यूमेंट अगर पूरे हों तो सर? डॉक्यूमेंट पूरे हो तो 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, 7 से 10 दिन का तो कम से कम। ठीक। और फाइल चार्ज कितना लेना सर? वो हर एक उस पे अलग अलग है, वो आपको नहीं देना, वो बैंक का काम है, वो बैंक खुद लेगा। ठीक ओके है। सर, ओके। ठीक। ठीक है सर। तो यही हेलो होता है, बाकी जान। हेलो हाँ जी बताओ। मैं अकाउंट की लीड डलेगी ना सर? जैसे बोलिए सोनू क्या कर रहे ठाकर, हो? बोलिए अब क्या बोल रहे अकाउंट की जब लीड डालेंगे तो अकाउंट कितने दिन में खुलेगा सर वो? अकाउंट की जो आप लीड डाल रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन डाल रहे हो या फिर अपना वीडियो केवाईसी से डाल रहे हो। ठीक है। नहीं यदि वैसे वीडियो लीड होती केवाईसी है। से आप लोग अकाउंट डालोगे तो हाँ वो तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। जी एक्टिवेट होने के बाद भी बैंक उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जो भी अकाउंट, जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं उनका ना एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन का एंड ऑल सब चीजों का। यदि वो जी उनमें कोई दिक्कत है तो वो अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, नहीं तो साथ के साथ में अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। जो नॉर्मल जी वैसे आप लोग लीड डाल रहे हैं जी। वो अकाउंट आप मान के चलिएगा 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है एक्टिवेट होने में। किट तो साथ के साथ में मिल जाएगी आपको, हेलो। आपका जो कस्टमर है उसको किट तो हम साथ के साथ में दे देंगे, जी लेकिन अकाउंट एक्टिवेट होने में 48 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है जी। हेलो। हाँ जी मडकोला से सर में, मडकोला में तो डाल सकते हैं ना वैसे लीड नॉर्मल? भाई, मेवात का जो बेसिकली एरिया है, यदि आप डिस्ट्रिक्ट मेवात पलवल से में आ हैं, गया सर ये? यदि आप डिस्ट्रिक्ट मेवात पलवल में, से हैं, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट पलवल में है सर ये? पलवल डिस्ट्रिक्ट से पलवल 15 में, हाँ किलोमीटर। डाल सकते हैं आप, जी जी नॉर्मली डाल सकते हैं। ये बेसिकली जो है, ये
मेवात का कुछ एरिया है, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है बैंक की, जी ठीक है। जी हाँ, जी तो वहाँ पे हम लोग है ना कुछ वीएलईज को सिलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, उनको गाइडलाइन समझाएंगे पूरी बैंक की, देन उसके बाद ही वहाँ पे ब्रांच के थ्रू अकाउंट ओपन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। हेलो हाँ जी। सर, जैसे सीएससी के जरिए एक्सिस बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने जरूरी है? किसका अकाउंट ओपन करते हैं ये तो बताओ, कस्टमर की बात कर रहे हो या आप अपने? कस्टमर का अकाउंट खोल लेंगे उसका। बिल्कुल डॉक्यूमेंट भाई, ऐसा है जो आपका काम है खाली लीड डालने का, आप तो अच्छा जी, मीडिएटर हैं कस्टमर और ब्रांच के बैंक के बीच के। मीडिएटर का ठीक है। मतलब कि आपको तो खाली जानकारी देनी है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बैंक का तो वही रहेगा, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे कस्टमर को, जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देगा नहीं जब तक उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। फिर ब्रांच से कम 10-15 किलोमीटर दूर है कहाँ से? यहाँ से? हर करनाल डिस्ट्रिक्ट है, गाँव की दूसरे ना 10-15-20 के लगभग पड़ती है ब्रांचेस। तो फिर कोई बात नहीं, चाहे 30 किलोमीटर पड़े, मैं करनाल में ही बैठता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे है ना ठीक। एनआईसी में मिल सकते हैं आगे, वहाँ पर ठीक है। बैठते हैं सर आप? एनआईसी में ही बैठता हूँ मैं भी, ठीक है आ ठीक जाना है, मुझसे 12। मिलने, ठीक है। हाँ जी, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं हेलो है, करनाल का यदि कोई वीएलई है, किसी को दिक्कत है तो मेरा नाम संदीप राणा है, हाँ आप जी। आके मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऑफिस रूम नंबर कौन सा है सर आपका 12 सेक्टर में? आपके डीएम जहाँ बैठते हैं मैं वहीं मिलूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, वहीं पर, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। ठीक। हेलो सर एक क्वेरी हेलो और है। जी सर जैसे हमने वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके भेजने हैं, मतलब बैंक में भाई, कस्टमर को? कस्टमर को मत भेजो बैंक में, आप जो भी लीड डालोगे हाँ जी सर। बैंक कस्टमर के पास आएगा, ना कि कस्टमर बैंक के पास जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सर कितने दिन में हो जाएगा सर ये वैसे प्रोसेस? क्या? मतलब बैंक कितने दिन में आ जाएगा कस्टमर का खाता खोलने के लिए, जैसे हम कोई वीडियो 24 घंटे केवाईसी का डाल? टाइम होता है, 24 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। और नॉर्मल 2500 रुपए रखने पड़ते हैं ना सर? भाई यदि रूरल की ब्रांच है तो 2500 महीने का बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, साथ के साथ में अच्छा 400-500 रुपए उसमें एक्स्ट्रा डलवाना, ताकि 200-250 रुपए जो कटने हैं किट के कटने के बाद बैलेंस जो है 2500 रुपए से कम ना हो, ठीक है। अच्छा जी। कुलदीप भाई आपका हेलो क्या है, एक बार प्लीज बताओ आप। सर सर जो वीएलई का अकाउंट खुलेगा सर ये कैसे कराना पड़ेगा? वीएलडी का भी अकाउंट ओपन नहीं होगा भाई, हम वीएलडी का करंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है सर जिस ठीक भी वीएलई भाई को अगर कोई सेटिंग से रिलेटेड इशू है, आप ग्रुप में मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपकी सेटिंग करवा दूंगा। जब भी सेटिंग करवाने तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और सीएससी आईडी, ये 3 चीजें लिख के आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपकी सेटिंग करवा दूंगा। लेकिन अगर आप, मैं जहां तक मैं आपको ट्रेनिंग दे पाया हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप सभी को समझ भी गए होंगे, सेटिंग करने में आपको कोई इशू आएगा नहीं, प्रोडक्ट को आपने अच्छे से समझा होगा, और आप अपने सेंटर के माध्यम से लोगों को, आमजन को सेवाएं भी दोगे और अपने इनकम को फिक्स करोगे, अच्छी इनकम कमाओगे। ग्रुप आपने में डाल कंटेंट की, इसके लिए धन्यवाद। हाँ रवि बोलिए बोलिए। रवि, उसमें ग्रुप में डालना पड़ेगा ना ये सीएससी का आईडी वगैरह सारी चीज? हाँ, नाम, मोबाइल नंबर, सीएससी आईडी, अगर सेटिंग करवानी है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। हेलो आप राणा जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक चीज पूछनी थी, 1 एकड़ पे कितना लोन मिलता है? क्या है 1 एकड़ पे कितनी अमाउंट मिलेगी सर लोन? भाई? वो अगर आईटीआर बढ़ता है तो दिलवा देंगे उसको 3-4 लाख। थैंक यू हेलो सर। अगर हेलो आईटीआर भरता है तो दिलवा देंगे लोन उसको। और जो हेलो आईटीआर नहीं भरता सर? आईटीआर भरता है तो मिल जाएगा उसको लोन 1 एकड़ पे। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर जैसे मैंने डीआरए क्लियर कर रखा है, मतलब मैंने सर डेप्ट रिकवरी एजेंट का जो वो होता है अच्छा सर अच्छा, हाँ आईआईबीएफ हाँ से ऊपर, वो मैंने हाँ। क्लियर कर रखा है सर, उसका मैं यूज कर सकता हूँ एससी बैंक के लिए? ना, आप यहाँ पे सिर्फ लोन दिलवा सकते हो लोगों को। ठीक ओके। ठीक है, आप सभी भाइयों का धन्यवाद, और आज से इस काम पे लग जाएं। अगर कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली मुझे फोन या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके, सर थैंक ओके। यू। ओके ओके सर, थैंक यू सर।